अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जान के जियो। माय डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने पाकिस्तान की एजुकेशन के ऊपर हम लोगों ने एक सीरीज का आगाज किया हुआ है, जिसकी 2 एपिसोड्स हो चुकी हैं और तीसरी एपिसोड्स के लिए आज मैं आप लोगों के सामने हूं। सो हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर जो बात की थी, सिंध के सिलेबस के ऊपर बात की थी और सिंध के मुख्तलिफ बोर्ड्स के ऊपर बात की थी। आज हम सिंध के जो एलिमेंट्री, प्राइमरी और जो है हाई स्कूल एजुकेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो आजकल सिंध एजुकेशनल सिस्टम ने, सिंध एजुकेशनल अथॉरिटी ने एक बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है, जिसके अंदर उन्होंने जो नर्सरी, केजी या जिसको हम ईसीडी बोलते हैं वो एजुकेशन भी स्टार्ट कर दी है। ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि हमें, जैसे कि पहले जो होता था, अगर आप लोगों को मालूम हो, जो पहले होता था कि जो एजुकेशन हासिल करता था बच्चा 5 साल की उम्र में आके जो एजुकेशन हासिल कर रहा था वो तकरीबन एबीसीडी या अलीफ बे वो सीखता था तकरीबन 1 क्लास में जाके, जिसकी वजह से सिंध एजुकेशन का जो सिस्टम था और सिंध एजुकेशन का जो मोराल था वो बहुत ज्यादा कम हो गया था, और जिसकी वजह से सिंध के जो लोग थे, सिंध के जो एजुकेशनलिस्ट थे, वो सिंध की एजुकेशन को बहुत ज्यादा क्या करते थे, तनकीद का निशाना बनाते थे। पर अब सिंध एजुकेशनल अथॉरिटी ने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। जैसे कि मैं आप लोग बोलेंगे कि सर तो सारी की सारी पॉजिटिव बातें ही बता रहे हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं। देखिए, नेगेटिविटी एक अलग चीज है। हमारा जो मकसद है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने का वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आप लोगों के साथ जो है और आप लोगों को मुख्तलिफ बोर्ड्स और मुख्तलिफ एजुकेशनल सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं उसके बारे में नॉलेज दें। हमारा ये मकसद नहीं है हमारी वीडियो का कि हम पाकिस्तान की एजुकेशन को जो है वो डिमोरलाइज करें, डिग्रेड करें। हमारा ये मकसद नहीं है। हम लोगों का ये जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को सिंध के अंदर या किसी भी प्रोविंस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ एजुकेशनल सिस्टम चल रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज दें। ये हमारा मकसद है। और आप लोगों को चॉइस का पता हो कि हम अगर हमारे बच्चे को अगर हम फॉरेन भेजना चाहते हैं तो हमें ये एजुकेशन हासिल करवानी चाहिए, ये सब्जेक्ट लेने चाहिए। हमारा मकसद ये है। हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी भी एजुकेशनल सिस्टम को हम क्या करें, उसको डिमोरलाइज, डिमोटिवेट, हम लोगों का मकसद नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। मैं आप लोगों को सिंध की नेगेटिविटी एक अलग चीज है। सिंध के अंदर जो कॉपी कल्चर है वो मैं चीजों के ऊपर बात नहीं कर रहा, वो आपकी चॉइस के ऊपर मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं। तो अभी मैं आप लोगों को प्राइमरी एजुकेशन, जो हमारी ईसीडी, जो अर्ली एजुकेशन जिसको केजी नर्सरी की बोलते हैं, वो अभी सिंध एजुकेशनल सिस्टम ने अनाउंस कर दी गई है। और अब हर प्राइमरी स्कूल के अंदर केजी नर्सरी की तालीम भी दी जा रही है। उसके साथ अगर हम बात करें एलिमेंट्री की या प्राइमरी स्कूल, जो एलिमेंट्री है उसके अंदर 6 से लेकर जो है वो 8 तक एजुकेशन दी जाती है हमारे पास। और हाई एजुकेशन सिस्टम जो है, सेकेंडरी जो स्कूल है उसके अंदर 9 मैट्रिक की तालीम दी जाती है। अच्छा, जो सिस्टम जो है मैं आप लोगों को बता रहा था कि सिंध के अंदर 2 वाज़ेह सिस्टम है, एक प्राइवेट स्कूल सिस्टम और एक गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम। अगर प्राइवेट स्कूल सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास प्राइवेट स्कूल सिस्टम के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, जान के जियो के तवज्जुह से मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि हमारे पास 2 सिस्टम है। क्या है? 2 सिस्टम है। उन 2 सिस्टम को हम लोग, ये आप लोगों के साथ ये सबसे बड़ी जो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो ये है कि इन दोनों सिस्टम का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर से गवर्नमेंट जो भी स्कूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके सिलेबस के अंदर सिंध की जो बेसिक जबान है, जाने सिंधी लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। पर अगर हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, तो सिंधी लैंग्वेज को जो छोटे स्कूल्स हैं वो सिंधी लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं। पर जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, अगर आप देखें, मैं किसी स्कूल को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, पर मैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं कि हम पाकिस्तान की एजुकेशन को निखार रहे हैं, हम पाकिस्तान की एजुकेशन को बहुत ज्यादा आगे लेके जा रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं है कि हमें इन लोगों को जो प्राइवेट स्कूल्स है उसको पॉइंट आउट करूं। मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों
को ये बताना है कि पाकिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर जो वाज़ेह जो सिस्टम चल रहा है वो ये है कि सिंधी जो लैंग्वेज है, जो सिंधी जो बोली है, ठीक है, हमें हमारा फर्ज है कि हमें सिंध के अंदर रहने के लिए हमें सिंधी लैंग्वेज आनी चाहिए। दिस इज आज सबसे बड़ा जो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट्स होगा, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो यही होगा कि हम लोगों को सिंधी लैंग्वेज आनी चाहिए। और क्योंकि ये हम इस मुल्क के इस सूबे के अंदर रह रहे हैं तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो बच्चों को कोशिश करके उसके लिब्बे जरूर बताते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को सिंधी लैंग्वेज को समझने में बहुत आसानी होती है। एज हमारे जितने भी अगर हम देखते हैं एजुकेशनलिस्ट या कोई भी चीज देखें, हम शायरी देखें, तो हमें मुख्तलिफ जबानें आनी चाहिए। अगर हम सिंध के मशहूर शायर की बात करें तो मिर्जा खलीज बेग की, उन्होंने भी सिंधी में भी शायरी लिखी। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई आप देख रहे हैं सिंधी में भी शायरी है, तो हमें सिंधी लैंग्वेज को भी लर्न करना चाहिए। सो गवर्नमेंट जो सेक्टर्स है आप देख सकते हैं, उन गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नहीं, इंग्लिश भी दी जा रही है, उर्दू भी दी जा रही है। अब पहले जैसे होता था कि इंग्लिश जो पढ़ाई जाती थी वो 5वीं क्लास के बाद पढ़ाई जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब इंग्लिश जो है वो नर्सरी से अलिफ बे पे से जो ABCD जो है वो सारी नर्सरी क्लास KG क्लास से ही पढ़ाई जा रही है, कि जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो सिंध का भी एक बहुत मजबूत एजुकेशनल सिस्टम बनने जा रहा है। और इंशाल्लाह वेरी सून आप देखेंगे कि सिंध की तालीम जो 1970-1980 के अंदर एक मयार था, उसी लेवल की तालीम सिंध के अंदर भी। सो प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो मैं प्राइवेट स्कूल के साथ ये रिक्वेस्ट करता हूं जान के जियो के तवज्जुह से कि प्लीज आप लोग भी सिंध की जो बेसिक लैंग्वेज है, जो सिंध की लैंग्वेज है, उसकी भी तालीम दी जाए, जिसको हम सिंधी एज ए सब्जेक्ट या एज ए लैंग्वेज उसको पढ़ाना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ हमें बोर्ड के अंदर जैसे कि 9 के अंदर अब इंट्रोड्यूस करा दी गई है। पहले क्या होता था कि मैट्रिक के अंदर होती थी, तो हमें इस चीज के ऊपर भी वर्किंग की जाए, इसके ऊपर भी वर्किंग करनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल से मेरा ये रिक्वेस्ट है। और दूसरी चीज के पास सिंध एजुकेशनल सिस्टम ने अपनी जो सिंध एजुकेशनल अथॉरिटी है उन्होंने अपना सिलेबस भी है वो जो चेंज कर लिया है, वो भी अपने सिलेबस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, सिस्टमेटिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग भी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हम लोग एक अरसे पर, एक टाइम पर, हम लोग उस पर टाइम पीरियड पर, एक लेवल पर जाके इंशाल्लाह वेरी सून हम लोग जो अपना खोया हुआ मकाम है, सिंध के अंदर रहने वालों का जो खोया हुआ मकाम था, जो एजुकेशनलिस्ट का जो वो सारा का सारा बहुत जल्द हम लोग दोबारा हासिल कर लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जान के जियो के तवज्जुह से बताना चाह रहा हूं कि जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर हमारा मकसद पाकिस्तान की एजुकेशन को प्रमोट करना, पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम को हम लोगों को पूरी दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान के अंदर भी एजुकेशन के बहुत सारे मौके हैं। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को सिंध में रहने वालों को यह भी बताता चलूं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी अब कंप्यूटर की एजुकेशन भी दी जा रही है। पहले अगर हम 2013, 2012, 2010 तक की बात करें तो पाकिस्तान सिंध एजुकेशनल अथॉरिटी में यह नहीं था कि वो कंप्यूटर की सिस्टम, अब बाकायदा स्कूलों के अंदर लैब्स बना दी गई है और मुख्तलिफ उसके अंदर जो है कंप्यूटर की एजुकेशन भी दी जा रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो में यहां पर ही आप लोगों के साथ एंड करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंध के अंदर रहने वालों को सिंधी लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। एज अ हमारा सबसे पहला मकसद क्या है कि हमें जिस सूबे के अंदर रह रहे हैं, चाहे हम उर्दू बोलने वाले हों, चाहे हम सिंधी बोलने वाले हों, चाहे हम पंजाबी बोलने वाले हों, कोई भी बोलने वाला, हमें जिस सूबे के अंदर रह रहे हैं उस सूबे की लैंग्वेज आनी चाहिए। सो मैं हम्माद काजी आप लोगों से जान के जियो के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंध के अंदर और सिंध में गवर्नमेंट एजुकेशन को बहुत ज्यादा जो डिमोरलाइज किया जा रहा है, हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि सिंध देखें आप देखें गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स दे रही है, फ्री एडमिशंस दे रही हैं, फ्री यूनिफॉर्म्स दे रही हैं। तो वो आप लोगों के साथ एक बहुत सारी चीजें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं, जो जहां तक वो अपना कर सकती है बेस्ट वो कर रही हैं। और देखें, मैं नेगेटिविटी भी देखें हर चीज के अंदर होती है। सो मैं अपनी वीडियो को यहां पर ही एंड करता हूं और लास्ट में आप लोगों से हमेशा की रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोगों की बहुत ज्यादा की सपोर्ट की जरूरत है। सो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जहां तक हो सके हमारे सब्सक्राइब के साथ साथ आप जो बेल आइकन होता है ना, उसको भी क्लिक कर दिया करें कि हमारी जो भी नई आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों को मिलती रहे। सो अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।